वेलकम टू ऑल। हमारी आज की कहानी है अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। ये 20वीं शताब्दी के एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हास्य व्यंग की कहानियां लिखकर, कविताएं लिखकर लोगों के मन में गुदगुदी पैदा की। अकबरी लोटा की एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक सीधे साधे व्यक्ति झाऊलाल और उनके विद्वान मित्र बिरबासी मिश्र जी की कहानी है। इस कहानी में एक ऐसे हास्य से भरी घटना का जिक्र है जिसको याद करके मन में गुदगुदी उठ जाती है। हमारे सबके जीवन में कभी कभी ऐसी हास्य से भरपूर घटनाएं हो जाती है जिन्हें याद करके हम सब प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कभी कभी ये हास्य घटनाएं हमें बहुत सी सीख भी दे जाती हैं। हमें सीख दे जाती हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन में अपनी चतुराई का पालन करते हुए कभी कभी अपनी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसी कौन सी समस्या आई और किस प्रकार हास्य व्यंग के द्वारा हंसी हंसी में उस समस्या का समाधान बड़ी चतुराई से निकाला है। कहानी आरंभ करते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी की ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। हास्य व्यंग कथाकार चाहे वो सुदर्शन जी हो चाहे अन्नपूर्णानंद जी, उनकी एक विशेषता रहती है उनकी कहानियों की कि उनकी कहानियों में जगह जगह पर चुटीले मुहावरों का प्रयोग अवश्य होता है जो कि भाषा को रोचकता प्रदान करता है। यहाँ भी आंख सेकने जैसे मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु को देखकर, किसी सुंदर वस्तु को देखकर मन को तृप्त करना, आंखों से देखकर मन को तृप्त करना। तो जिसे देखकर मन को तृप्ति मिले ऐसे सुखात्मक दृश्यों को देखने के लिए इस शब्द का प्रयोग, इस मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, आंख सेकना। इसका मतलब यह नहीं कि आप गर्म पानी या गर्म कपड़े से किसी तरीके से भाप देकर आंख सेकें। यह एक मुहावरा है जिसका सीधा साधा अर्थ है किसी सुंदर वस्तु को देख करके संतुष्टि पाना, सुख पाना या आनंद प्राप्त करना, संपूर्ण तृप्ति को प्राप्त करना ही आंख सेकना कहा जाता है। तो लाला झाऊलाल का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर कि जो कि ऐसे व्यवसायी थे कि लगभग 100 रुपए महीने की उनकी आमदनी थी। ठठेरी बाजार में उनका मकान था और नीचे उनकी दुकानें थी। उन दुकानों से 100 रुपए मासिक की आमदनी यानी मंथली 100 रुपीज की उनकी अर्निंग थी। ये उस समय की बात है जब लोगों की अर्निंग पर मंथ जो सामान्य परिवार हुआ करते थे उनकी अर्निंग 10-20 रुपए महीने होती थी। ऐसे में जिसकी 100 रुपए की आमदनी हो उसे बहुत बड़ा सेठ समझा जाता था। पर यहाँ तो सेठ जी की मुसीबत क्या है कि अचानक उनके सामने 250 रुपए की कोई बात हो गई है जो कि उन्हें आंख सेकने के लिए भी यानी देखने के लिए भी, देखकर सुख प्राप्त करने के लिए अधिकार होना तो अलग बात है कि 250 रुपए उनके हों, बल्कि एक साथ 250 रुपए देखना उनके लिए तो बहुत ही आनंद की बात थी। उन्हें तो कभी देखने को भी नहीं मिली थी। एक सेठ होकर भी उनकी ये परिस्थिति थी। उस जमाने की बात यहाँ की जा रही है जब रुपए की इतनी वैल्यू थी। यहाँ पर आगे लेखक कहते हैं कि इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। पत्नी को अपने भाई के पर बड़ा अभिमान होता है। अचानक झाऊलाल के सामने जो समस्या आन खड़ी हुई है, जो आकर के खड़ी हो गई है समस्या, वो यह है कि उनकी पत्नी ने अचानक 250 रुपए की डिमांड उनके सामने रख दी है, जबकि 250 रुपए एक साथ देखना तो उनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो कमाई थी वो उन दुकानों से किराए के रूप में आती थी जो कि लगभग 100 रुपए प्रति माह थी। उसमें से इतनी बचत नहीं थी उनके पास कि 250 रुपए एक साथ वो पॉकेट मनी दे सके या किसी जरूरत पर अपनी पत्नी को दे सके। इसलिए जैसे ही उनकी पत्नी ने कहा उनका माथा चकरा गया। एक तो सेठ स्वभाव से ही ऊपर धन संचय करने वाले, ऊपर से पत्नी ने उनकी मासिक आमदनी यानी मंथली जो उनकी अर्निंग है उससे 2.5 गुना ज्यादा रुपए एक साथ मांगे, तुरंत चाहिए। और वो डिमांड सुनते ही उनका माथा चकरा गया कि अरे भाई तुरंत कहाँ से लाके दूं, इतने पैसे तो मेरे पास अभी आंख सेकने के लिए भी नहीं है, यानी कि देखकर सुख उठाने के लिए भी नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से दूं।
लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप सोफे पर बैठ गए। उनका माथा ठनक गया कि अब मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। वो मुंह से कुछ कह नहीं पाए। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें व्यंग करते हुए क्या कहा कि डरिए डरिए मत, डरिए मत। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। अब पत्नी अगर मायके के अभिमान में कुछ कहे तो ये बात तो सबको बुरी लगती है। लाला झाऊलाल को भी बुरी लगी। वे तुरंत तिलमिलाए और बोले, बड़े रौब के साथ बोले। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। अब बड़े रौब से क्या बोले, यहाँ तो मन ही मन सोच रहे हैं कि 250 रुपए तो आंख सीखने के लिए नहीं है, भला तुम्हें कहाँ से तुरंत दे दूं। फिर भी मायके का नाम सुनते ही बात इज्जत पे आ गई, अड़ गई। जब पत्नी ने व्यंग कर दिया कि अगर नहीं है तो रहने दो, मैं अपने भाई से मांग लूंगी, मुझे तो जरूरत है, तो वे बोले, अजी रहने दो, 250 रुपए के लिए क्यों अपने भाई के सामने मुंह खोलोगी। यूं इस तरह से पैसे मांगना भीख मांगने के बराबर है। क्यों जाओगी मांगने, रहने दो, मैं ही दे दूंगा कभी। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अब पत्नी का मतलब है कि मुझे तो अभी चाहिए, कुछ ही दिनों में मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी, फिर देने से क्या फायदा, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अब फिर से पत्नी ने व्यंग कर दिया कि इसी जिंदगी में चाहिए, यानी ये नहीं कि कह के भूल गए, अगली जिंदगी में बात चली गई, हम ना ही रहें, इंतजार ही करते रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पैसे जल्दी ही चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब फिर वो रौब से क्या बोले कि अच्छा ठीक है, अभी तो नहीं है, इसी हफ्ते में दे दूंगा। अब मिल गया 1 हफ्ते का समय उनको। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है ना, 7 वर्ष से तो नहीं। अब पत्नी ने फिर से व्यंग किया। उन्हें पता है कि पति हमारे कृपण है, इतनी जल्दी 100 रुपए की आमदनी वाले पति मुझे 250 रुपए देने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने कहा, सप्ताह का मतलब आपका 7 दिन तो होता है जैसे बाकी लोगों का होता है, कहीं ऐसा तो नहीं सप्ताह कहकर आपने 7 दिन कहकर और 7 वर्ष लगा दिए। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। अब बात फिर उनकी नाक पर बनाई, उनकी इज्जत पे बनाई। तब उन्होंने बड़े रौब के साथ खड़े होते हुए कहा कि अच्छा देख लेना, आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपए ले लेना। ये तो रही लाला झाऊलाल की समस्या। अब 7 दिन में, महीने में तो उन्हें 100 रुपए मिलते हैं, अब 7 दिन में वे 250 रुपए का प्रबंध कैसे करेंगे। आइए देखते हैं उनके साथ क्या होता है। लेकिन जब 4 दिन ज्यों-त्यों बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। पत्नी के सामने तो बड़े रौब से वादा कर दिया कि 7वें दिन पैसे ले लेना, लेकिन जब पैसों का इंतजाम करने चले तो उनकी आमदनी तो मासिक 100 रुपए की थी। 4-5 दिन बीत गए, तब भी किसी पैसे का कोई इंतजाम वे नहीं कर पाए। वादा करके अगर ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचे। अब पत्नी के सामने बड़ी इज्जत का सवाल था कि कह तो दिया कि मायके से मत मांगो, पर इंतजाम ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर जाकर मना करूंगा कि पैसे नहीं दे सकता तो मेरा सम्मान चला जाएगा, पत्नी के सामने मेरा सर झुक जाएगा। इसी प्रकार से वह क्या सोचेगी, वे सोचने लगे। उसकी नजरों में उसका क्या बोले रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अब बहुत सी बातें उनके दिमाग में आ रही हैं कि न जाने कितनी सैकड़ों बार मैंने अपने दानवीरता के किस्से उसे सुनाए हैं, अपने साहस के किस्से सुनाए हैं, और आज उसने पहली बार जब 250 रुपए मांग लिए हैं, इतनी बड़ी रकम, तो अगर मैं पीछे हट गया, अगर मैं कह दिया, अगर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें ये रुपए नहीं दे सकता, तो एक तो मेरा सम्मान चला जाएगा, मान सम्मान चला जाएगा, और दूसरे जो उसने पहली बार मुंह खोलकर मुझसे कहा है तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। इस समय दुम दबाकर भाग जाने के बराबर होगा रुपयों के लिए मना करना। फिर से यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग है, दुम दबाकर भाग जाना, यानी कि किसी बात से डरकर गायब हो जाना या कहीं दूर चले जाना, दिखाई न देना। तो यहाँ पर लाला झाऊलाल जी इसी सोच में पड़े हैं कि कैसे 7 दिनों का वादा मैंने किया है, पैसे का प्रबंध हुआ नहीं, 4-5 दिन बीत गए, अब क्या करूं। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन, का 250 रुपए या तो बिल देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। मतलब अपनी पत्नी से जो हेकड़ी दिखाई है कि अरे चलो मायके से भीख मांगने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा, आज से 7वें दिन ले लेना। इस प्रकार से जो मैंने हेकड़ी दिखाई है पत्नी के सामने, वो सारी हेकड़ी तो मेरी मस्त हो जाएगी।
पर वह कैसी हंसी होगी। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें दामन फांसी न कर देगी, केवल जरा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊडार में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित विकासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो। अब अपने मित्र से तो उन्होंने कह दिया था, लेकिन उन्हें शंका थी कि आज 7वां दिन है और अगर मेरे मित्र पैसे लेकर ना आए तो तब क्या होगा। अगर मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि आज पैसे की व्यवस्था नहीं हो सकी तो वो मुझे फांसी थोड़े ना दे देगी, लेकिन जो हंसी वो हंसेगी उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा सोचते ही झाऊलाल जी बड़े परेशान। अब आगे की घटना क्या होती है, क्या वे पैसे का प्रबंध कर पाते हैं और किस प्रकार उनके जीवन में कितनी चिंताओं के बीच एक ऐसी हास्य घटना हो जाती है जिससे न केवल उनकी समस्या दूर हो जाती है बल्कि दोनों मित्र उस समस्या का समाधान पाकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। सब अपने अपने घर आनंद से जाते हैं। इस प्रकार की घटना का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए।